प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। प्रश्नकाल में आज भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव का सवाल। हालात क्यों सुधर नहीं रहे और सुधरने के हालात बनेंगे तो कैसे बनेंगे? चीन की दबाव बनाने की रणनीति नई नहीं है, लेकिन जिस तरह की तरक्की सीमा पर दिख रही है वो कुछ मायनों में नई जरूर है। आपको याद होगा कि हफ्ते भर के अंदर कई ऐसे बयान आ चुके हैं जिसमें चीन की तरफ से 1962 के युद्ध की याद दिलाने से लेकर मौजूदा हालात में भारत क्या चाहता है, सैन्य टकराव या बातचीत से हल, इन जैसे सवालों का जिक्र रहा है उन बयानों में। हालांकि भारत भी याद दिला चुका है कि भारत 1962 वाला भारत नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि पलक झपकने को फिलहाल दोनों मुल्कों में से कोई तैयार नहीं दिखता। हालांकि जल्दी ही G20 समिट में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने होंगे और वहां क्या बात होती है, क्या रास्ता निकलता है, ये तो वक्त तय करेगा। और उससे पहले का सच ये है कि फिलहाल तो भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक आमने सामने। प्रश्नकाल में आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि चीन ऐसे हालात बना क्यों रहा है, भारत के पास विकल्प क्या है और आगे हो क्या सकता है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चीन बॉर्डर पर सैनिकों की गुत्थम गुत्था की ये तस्वीरें डोकलाम की हैं। पिछले एक सप्ताह में ऐसे दो वीडियो सामने आए हैं। दो तस्वीरें देखिए। पहला वीडियो जून के पहले हफ्ते का है, जिसमें धक्का मुक्की तो है लेकिन उतनी नहीं। दूसरे वीडियो में इस धक्का मुक्की में तलखी साफ साफ बढ़ी दिख रही है और इतना ही नहीं, ये लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें आग में घी देने का काम खुद चीन कर रहा है। पिछले 48 घंटों के भीतर चीन की तरफ से 3 बयान आए हैं। पिछले 48 घंटों के भीतर चीन की तरफ से 3 बयान आए हैं। दिल्ली में चीन के राजदूत लू झाओहुई ने 4 जुलाई को कहा, गेम पूरी तरह से भारत के पाले में है। भारत को यह तय करना है कि किन विकल्पों के साथ इस गतिरोध को खत्म किया जा सकता है, सैन्य टकराव या बातचीत से हल। लेकिन किसी भी बातचीत के लिए पहले सेना हटानी ही होगी। अब जरा दूसरा बयान देखिए। ये चीनी विदेश मंत्रालय का है जो बीजिंग में दिया गया। मुझे ये कहना है कि डोकलाम इलाका प्राचीन काल से चीन का है। बिना किसी विवाद के ये हिस्सा चीन का रहा है। भूटान के साथ इसे लेकर हमारी 24 राउंड की बातचीत हो चुकी है। इसके साथ दिल्ली में मौजूद चीनी राजदूत ने एक और बयान दे दिया। पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि भारतीय आर्मी अपनी सीमा में बिना किसी शर्त के वापस चली जाए। भारत और चीन के बीच बातचीत के जरिए मसला सुलझाने से पहले ये होना जरूरी है। मतलब चीन ने खुद विवाद किया, खुद मामले को आगे बढ़ाया और अब खुद फैसला भी दे रहा है। वो कह रहा है कि विवाद तो है ही नहीं, क्योंकि जहां विवाद है वो तो सब उसी का है। जबकि हकीकत ये है कि भारत के सैनिक अपनी बाउंड्री में खड़े हैं। डोकलाम का विवाद भूटान और चीन के बीच ज्यादा है, चूंकि भूटान की सुरक्षा और विदेश मामलों की जिम्मेदारी 1949 की संधि के मुताबिक भारत तय करता है। लिहाजा भारत ने इस मामले में दखल दिया है। वैसे इसकी एक और वजह भी है जो भारत की अपनी सुरक्षा हितों से जुड़ी है। एक बात और, अभी जो आप बार बार डोकलाम सुन रहे हैं, दरअसल उसे 3 नामों से जाना जाता है। हिंदुस्तान में इसे डोकलाम बोला जाता है, भूटान में इसे डोकाला बोला जाता है, जबकि चीन इसे डोगलोंग बोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। And you are doing recce, patrolling your area. So many people. अब सवाल ये उठता है कि चीन और भारत के सिक्किम बॉर्डर पर जहां से बार बार सैनिकों के गुत्थम गुत्था होने की खबरें आ रही हैं, वो विवाद है क्या? आगे बढ़ने से पहले हम नक्शे पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस चुंबी वैली की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, और मैप से समझेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि पूरा विवाद खड़ा कहां से हो रहा है। अब इस मैप को समझिए। इस मैप के 3 हिस्से आपके सामने हैं। पहले ये भारत का हिस्सा है, ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये पूरा भारत का हिस्सा है। इधर सिक्किम है, नाथुला पड़ता है बॉर्डर पर, और पश्चिम बंगाल पड़ता है, ये भारत का हिस्सा। इधर भूटान पड़ता है जहां पर डोकलाम पड़ रहा है, और ये वो हिस्सा है जहां पर विवाद की पूरी जड़ सामने आ रही है। और ये चुंबी घाटी है जिसका एक बड़ा हिस्सा भूटान के हिस्से आता है, और ऊपर आप देखिएगा ये ऊपर का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा चीन पड़ता है। अब इसको समझिए इसमें हो क्या रहा है। ये जो आप लाल हिस्सा देख रहे हैं ये हिस्सा भूटान के अंदर तो जरूर आता है, लेकिन इसी डोकलाम पठार में ये जो कटार जैसी आप चुंबी घाटी की स्थिति देख रहे हैं, यहां पर चीन ने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया है।
भूटान कह रहा है आप हमारे हिस्से में घुस के रास्ता क्यों बना रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये विवादित हिस्सा है, जब विवाद सुलझ जाए तो आप ऐसा कर लीजिएगा। लेकिन ये नहीं हो रहा। अब यहां डोकलाम पर भारत जो है वो विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है और भूटान के साथ खड़ा दिख रहा है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि भारत के लिहाज से यह क्यों अहम हो जाता है कि चीन जो है वो डोकलाम तक ना पहुंचे। ये चुम्बी वैली और डोकलाम ये पश्चिम बंगाल में जो सिलीगुड़ी का हिस्सा पड़ता है, जो कि बिल्कुल चिकन नेक की तरह है, उससे बस थोड़ी ही दूरी पर है। अगर चीन यहां तक पहुंच गया तो यहां पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा, और अगर वो सिलीगुड़ी यानी उस चिकन नेक तक पहुंच गया तो भारत की गर्दन पर चढ़ जाएगा। इसलिए भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत अहम हिस्सा हो जाता है, और इसीलिए भारत चाह रहा है कि चुम्बी वैली और डोकलाम तक चीन ना पहुंचे। लेकिन चीन के साथ धक्का मुक्की और रस्साकशी में चीन भारत के बॉर्डर का विवाद कम है, बल्कि भूटान और चीन के बीच का विवाद ज्यादा है, जैसा कि मैप से भी समझ में आ रहा है। लेकिन भूटान की रक्षा और विदेश के मामलों की जिम्मेवारी हमारी है एक संधि के मुताबिक, मतलब हिंदुस्तान की। लिहाजा हिंदुस्तान सामने आया है, लेकिन इसके साथ ही भारत का अपना सुरक्षा हित भी इस मामले से जुड़ा है। वो चुम्बी घाटी में पहुंचने से चीन को रोकना चाहता है, और इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाते हैं कि भारत क्यों चीन को चुम्बी घाटी पहुंचने से रोक रहा है। चुम्बी घाटी एक कटार के आकार की घाटी है, जो भौगोलिक तौर पर तिब्बत प्लेट और हिमालय पर्वत को आंशिक तौर पर अलग करती है। नक्शे में देखिए, ये है चुम्बी वैली। सिक्किम यानी हिंदुस्तान, तिब्बत यानी चीन और भूटान के बीच में यहाँ इस घाटी का पूरा इलाका करीब 1200 किलोमीटर का है। इस घाटी में डोकलाम भी है, जहां से चीन हिंदुस्तान के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। This is not your area. No. This is not our area. This is our area. And you are doing trekking, patrolling our area. इस घाटी से जुड़ा ब्रह्मपुत्र बेसिन भी है। इसी घाटी से चीन की तरफ दो अहम दर्रे खुलते हैं, नाथुला और जेपेल्ला। फिलहाल इस चुम्बी घाटी का बड़ा हिस्सा चीन के पास है, और करीब करीब उतना ही बड़ा हिस्सा भूटान के पास। लेकिन इस घाटी में कई माउंटेन पीक ऐसे हैं जो भारत के पास है। रणनीतिक तौर पर ये अहम है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चीन की गिरद नजर इस पूरी घाटी पर है। इसकी दो वजह हैं, आर्थिक और रणनीतिक। पहले ये समझिए कि आर्थिक वजह क्या है। 1200 स्क्वायर किलोमीटर जो है, नीचे 1200 किलोमीटर हजारों कई लाख स्क्वायर किलोमीटर बन जाता है। वो सबसे बड़ा जो है पोटेंशियल रिजर्व है गैस का, ऑयल का, मिनरल्स, जो चाइना हथियाना चाहता है। 10 देशों के साथ चाइना के समय बॉर्डर डिस्प्यूट है। इतना बड़ा साइज के बावजूद भी चाइना जो है आर्म ट्विस्टिंग करता है, प्रेशराइजेशन करता है, ब्लैकमेल करता है, और एग्जैक्टली जो अभी कर रहा है हिंदुस्तान को, उसी का एक नमूना है। अब इस घाटी को लेकर चल रही खींचतान की एक रणनीतिक वजह भी है। इस घाटी के डोकलाम तक चीन ने सड़क बना ली है, जिसे आप इस तस्वीर में समझ सकते हैं। इसमें पीली लाइन इंटरनेशनल बाउंड्री है, जबकि लाल रेखा चीन की वो सड़क है जो उसने जबरन बनाई है। डोकलाम के ठीक पीछे तक चीन रेलवे लाइन लेकर आ रहा है। अब बीच में एक घाटी बफर जोन है, जिसमें इंडियन आर्मी की स्ट्रैटेजिक पोजीशन बेहतर है। लेकिन अब एक और चीज को नक्शे में समझिए। चुम्बी वैली से करीब 50 किलोमीटर दूर यहाँ सिलीगुड़ी घाटी है, जो भारत का इलाका है। लेकिन ये घाटी कम, गलियारा ज्यादा है, जो कई जगहों पर सिर्फ 17 किलोमीटर चौड़ा है। इस घाटी से पूरे हिंदुस्तान का रेल और सड़क नेटवर्क उत्तर पूर्व से जुड़ता है। चुम्बी वैली के साथ लगता है, और अगर इस एरिया में उनका कब्जा हो जाता है तो जो वो सड़क बना रहे हैं इस एरिया में आने के लिए, वो बना के वो अपने हैवी वेपन्स जो हैं वो आगे तक ला सकते हैं। अगर चीन चुम्बी वैली में पहुंच जाता है तो कल किसी तरह के तनाव की स्थिति में वो सिलीगुड़ी गलियारे को जाम कर सकता है, ऐसी आशंका है। लिहाजा भारत चाहता है कि चीन किसी सूरत में चुम्बी वैली में आगे न बढ़ पाए। चीन के हथियाने की रणनीति पुरानी है। आप पीछे हटते जाइएगा तो वो धकेलते धकेलते घर में घुस आएगा, और ऐसा वो पहली बार नहीं कर रहा, 10 देशों के साथ ऐसा ही कर चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि भारत को अब करना क्या चाहिए, हमारे पास विकल्प क्या है। हमने कुछ एक्सपर्ट से बात कर इसे समझा है, आप भी देखिए। अब सवाल यह है कि भारत चीन के बीच चल रहे सैन्य धक्का मुक्की का हल क्या होगा। इस पर माथापच्ची सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रही, चीन में भी चल रही है, या कह लीजिए कि पूरी दुनिया में चल रही है। क्योंकि चीन को भी मालूम है कि सलूशन युद्ध नहीं है, समझौता है।
इसलिए अब ये देखिए कि ऑप्शन क्या है। देश के दो बड़े एक्सपर्ट्स के सामने हमने यही सवाल रखे, पूर्व राजनयिक एन झा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवाली देशपांडे। उनकी क्या राय है, जरा वो सुन लीजिए। हम बिल्कुल जमे रहे तो एक फायदा है। देखिए 1967 में नाथुला में और 84 में जबकि जदुशंकर सुंदर जी थे, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में हमने उनको घेर दिया तो हट गए। नाथुला में बमबारी हुई, हम ऊंचे क्षेत्र पर थे, ऊंची भूमि पर थे, तो हमारे करीब 80 लोग मारे गए हमारे ओर से, करीब 300 साढ़े 300। तो अगर डटकर हैं, वो भी ऊंचे क्षेत्र में है, डटकर हैं तब वो शायद हट जाए वहां से। भूटान का डोकाला का जो इलाका है वो छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये भूटान का इलाका है और हम चाइना के इलाके में है ही नहीं। तो चाइना होता कौन है हमें बोलने वाला कि आप वहां से हटिए। और इसका जो कूटनीतिक हल है वो कूटनीतिक हल कोई और नहीं है। चाइना को ये समझना चाहिए कि हम उनके इलाके में है ही नहीं। चाइना को ये समझना चाहिए हम भूटान के इलाके में है, और जब भूटान के इलाके में, जब तक भूटान हमको कहता नहीं कुछ, तब हम वहां से क्यों हटे। दो एक्सपर्ट की बातें आपने सुनी, वो क्या कह रहे हैं उसे आप समझ रहे हो, लेकिन चीन कह रहा है कि ये इलाका मेरा है, सालों से मेरा है, लिहाजा भारत पीछे। सवाल यह है कि आगे क्या होगा। इतना तो आप जरूर समझ गए होंगे कि भारत किसी लिहाज से गलत नहीं है। भारत उस हिस्से में है जो भूटान का है, और भूटान चाहता है कि भारत उस हिस्से में उसके साथ खड़ा दिखे। यानी भारत किसी की सीमा को हथिया नहीं रहा, कोई भी ऐसा बंधन तोड़ नहीं रहा जो उसे नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में आगे क्या होगा, इस सवाल का कोई क्लियर कट जवाब सामने नहीं आ रहा। जैसा कि कुछ एक्सपर्ट से आपने सुना कि चीन के सामने डटे रहना एक विकल्प है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि भूटान की बातें सुननी चाहिए, और भी कई तरह की राय निकलता रहती है। लेकिन चीन की तरफ से जितने बयान आ रहे हैं वो धमकाने वाले, डिक्टेट करने वाले और तनाव बढ़ाने वाले हैं, जबकि भारत अच्छे तरीके से समझा रहा है कि उसका विरोध क्या है, उसकी चिंता क्या है। दरअसल भारत कह रहा है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम आप नहीं कर रहे, बल्कि वो चाहता है कि चुंबी वैली में रणनीतिक बढ़त लेकर चीन हिंदुस्तान के चिकन स्नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चढ़कर बैठ न जाए। और ये चिंता पूरी तरह जायज, लेकिन चीन हिंदुस्तान की ऐसी गंभीर रक्षा चिंताओं को सो कॉल्ड कहता है। वो कहता है कि विवाद उसका है और भूटान के बीच का है, तो भारत क्यों सामने आ रहा है। लेकिन भारत क्यों सामने आ रहा है, इसकी वजह मैंने आपको समझाई। अब एक और बात देखिए कि कैसे सैन्य टकराव जैसी हालत को लेकर दोनों देशों पर दबाव है। वो दबाव क्या है, कैसे दोनों के लिए मुसीबतें हैं अगर सैन्य टकराव हो जाए तो उसको आपको जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि दोनों के लिए तनाव है। चीन के लिए पहली स्थिति देखिए कि दक्षिण चीन सागर, जिसे साउथ चाइना सी भी कहते हैं, उसमें कई मोर्चों पर वो घिरा हुआ है। अमेरिका वहां अपनी नेवल शिप्स जो है वो आगे बढ़ा रहा है, जिससे चीन पर दबाव बन रहा है। दूसरे देशों का भी विरोध है, तो चीन पहले ही साउथ चाइना सी में कई देशों से भिड़ रहा है, तनातनी की स्थिति है। भारत के लिए तनाव की स्थिति क्या है कि पाकिस्तान से विवाद के बीच चीन से जोखिम ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में माहौल जो है वो खराब कर रहा है, आतंकी भेज रहा है। वैसे में एक दूसरी सीमा पर आप चीन से लड़िएगा तो दिक्कत पैदा होगी। दूसरी स्थिति देखिए कि चीन जो है वो ताइवान तिब्बत मसले पर नए दुश्मन खड़े होने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। भारत जो है वो एनर्जी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो है उसमें चीन के समर्थन की उम्मीद कर रहा। अभी तक तो चीन समर्थन नहीं दे रहा, लेकिन अगर ये तनातनी बनी रही तो वो समर्थन मिलना और मुश्किल हो जाएगा। तीसरी स्थिति देखिए, सैन्य ताकत बहुत बड़ी है चीन के पास, लेकिन भूगोल भी उसका बहुत बड़ा है। भारत को अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो एक सच तो हमको मानना पड़ेगा कि चीन के मुकाबले हथियार और तकनीक में हम पीछे हैं, लेकिन कम नहीं है किसी तरीके से, ये भी याद रखिएगा। तनाव के बीच व्यापारिक रिश्ते बिगड़ने की आशंका, निवेश आयात को लेकर सवाल खड़े होंगे। चीन का बहुत सारा पैसा भारत में लगा हुआ है, भारत बहुत बड़ा बाजार है चीन के लिए, तो चीन उस बाजार को खोना नहीं चाहेगा। भारत के लिए भी आर्थिक मोर्चे पर चीन के निवेश की जरूरत उसे है, और इसीलिए भारत चीन का वो निवेश खो दे वो भारत के पक्ष में भी नहीं होगा। आंतरिक मसलों पर उलझन कम है चीन के लिए, ये उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा भारत में आंतरिक मोर्चे पर निकल जाता है, जिसमें नक्सलियों से निपटना पड़ता है, कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटना पड़ता है, और ऐसे में अगर सीमा पर तनाव बढ़ेगा तो हालात जो है वो खराब हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ऐसे में तमाम दबाव के बावजूद चीन हिंदुस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश में सालों से लगा है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम सुना हो। आज एक बार फिर से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की चर्चा है। जरा देखिए कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है। चीन कितने सालों से हिंदुस्तान को घेरने की तैयारी कर रहा है।
हिंदुस्तान के तीन तरफ मौजूद 3 समंदर जो हैं, और उसमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसे हम कह रहे हैं, वो समझिए। हेनान प्रांत जो है वो चीन सागर में पड़ता है। कोको द्वीप है जो कि म्यांमार में पड़ता है। चित्तगोंग बंदरगाह है जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। हम्बनटोटा है, हम्बनटोटा बंदरगाह जो कि श्रीलंका में पड़ता है। ग्वादर पोर्ट है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अब अगर आप इन सबको मिला दीजिएगा तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनता है, यानी भारत के 3 हिस्से जो हैं वो एक तरीके से घिर जाते हैं, और अगर चीन जो है वो इन जगहों पर कायम हो जाए तो भारत को घिर सकता है, भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक बड़ी बात सामने आती है। चीन इतनी तैयारी सालों से कर रहा है, भारत ने भी तैयारी की, लेकिन उस मानसिकता से नहीं की कि उसे चीन से लगना भिड़ना पड़ जाएगा। हाँ, हमें हर कीमत पर अपनी हिफाजत करनी है, इसके लिए तैयारी है और वो भरपूर है। वैसे भारत का इतिहास रहा है कि आज तक उसने न कभी किसी को युद्ध की धमकी दी, न युद्ध अपनी तरफ से छेड़ा, लेकिन चीन का इतिहास इससे ठीक उलट है। 10 देशों के साथ उसका सीमा विवाद है, और इनमें से ज्यादातर को हर बार धमकाता रहता है चीन, सबको युद्ध की धमकी देता है। वही हिमाकत चीन भारत के साथ भी कर रहा है। वैसे हम किसी युद्ध की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन जरा देखिए कि चीन भारत के बीच दुर्भाग्य से ऐसी नौबत अगर आ भी जाए आज के दिन में, तो दोनों देशों की सेनाओं की ताकत कितनी है। शुरुआत उन्हीं तोपों से जो बॉर्डर पर इस वक्त दोनों तरफ खड़ी हैं। चीन ने जिस सिंकिंग टैंक को सिक्किम से लगने वाले भारत के बॉर्डर पर लगाया है, उसमें 105 mm टैंक गन है, 35 mm ग्रेनेड लॉन्चर है और 12.7 mm की मशीन गन शामिल है। मतलब एक टैंक 3 काम। अब भारत की T-90 टैंक की ताकत देखिए। ये 125 mm टैंक गन से लैस है, जिसमें उच्च कोटि का ग्रेनेड लॉन्चर है। ओवरऑल ताकत देखें तो T-90 भीष्म टैंक चीनी सिंकिंग टैंक के मुकाबले ज्यादा ताकतवर तो है, लेकिन उसकी मारक क्षमता सिंकिंग टैंक जैसी नहीं है। चीनी टैंक बेहद हल्का और पहाड़ी इलाकों, घाटियों में दूर तक मार करने वाला है, जबकि T-90 लंबे समय तक मार करने वाला है। पहाड़ी इलाकों में इसके लिए मूवमेंट की एक सीमा है। झड़प या युद्ध जैसे हालात होते हैं तो भारत के लिए T-90 से ज्यादा इन इलाकों में अमेरिका से मंगवाए गए होवित्जर और स्वीडन के बोफोर्स तो भी काम आएंगे। अगर इस तरह के तोपों को मिला दें तो भारत के पास ये 4426 हैं, जबकि ड्रैगन के पास 6457। आर्टिलरी यानी सेल्फ प्रोपेल्ड एम्यूनिशन भारत के पास 290 हैं, चीन के पास 1710। रॉकेट प्रोजेक्टर्स भारत के पास 292 हैं, चीन के पास 1770। वैसे अब युद्ध तोप और आर्टिलरी से कम एयर स्ट्राइक से ज्यादा लड़े जाते हैं, तो जरा उस स्तर पर दोनों देशों की ताकत देख लीजिए। अगर बात फाइटर जेट की करें तो वो भारत के पास 2102 है, जबकि चीन के पास 2955 है। फाइटर इंटरसेप्टर जिसकी अब लड़ाई के दौरान अहम भूमिका होती है, वो भारत के पास 676 है, जबकि चीन के पास 1271। अटैक एयरक्राफ्ट भारत के पास 809 है, चीन के पास 1385। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिन्हें गेम चेंजर माना जाता है, वो भारत के पास 857 है, जबकि चीन के पास 782। हेलीकॉप्टर्स भारत के पास 666 हैं, चीन के पास 912। अटैक हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान के पास 16 हैं और चीन के पास 206। चीन के ज्यादातर हेलीकॉप्टर मेड इन चाइना है। भारत ने मेक इन इंडिया पर अब काम शुरू किया है। हमारे पास Su-30 विमान है, बहुत अच्छी मात्रा में, तकरीबन 280 से ज्यादा हमारे पास Su-30 हैं और भी आ रहे हैं। हमारे पास मिराज 2000 जहाज हैं, MiG-29 जहाज हैं और जैगुआर हैं। तो ये सब बहुत सक्षम और बहुत ही आला दर्जे के फाइटर हैं, जो कि चीन के, जो मैं समझता हूँ जो J-10 और J-11 फाइटर्स हैं उनसे सुपीरियर हैं। अब देखिए हवाई पट्टी का क्या हिसाब है। सैन्य और सिविल मिलाकर भारत में ये 346 हैं, जबकि चीन के पास 507। इसमें बड़ी तैयारी चीन ने पिछले 10 सालों में की है और उसने एयर स्ट्राइक की तैयारियों का ऐसा जाल बुना है जो हैरान करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।